सबसे पहले गौ माता को प्रणाम कीजिए। जब बच्चे का जन्म होता है ऐसे ही होता है, क्यों? ठीक है कि नहीं? हाथ जुड़े होते और जन्म के साथ ही जैसे उसका मुख खुलता है तो क्या बोलता है? अब तो जोर से बोलिए, और जोर से। और गाय कैसा बोलती है? और हमारे यहाँ जो पहले कवि हुए हैं वो कौन है मालूम आप? वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी का जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक का जो पहला शब्द है वो क्या है बताइए? आपको मालूम नहीं? माँ। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये है पहला पूरे ब्रह्मांड। तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि जी के मुख से यही शब्द निकला, यही श्लोक निकला। और इस श्लोक का पहला शब्द क्या है बोलो? जोर से बोलिए। और स्वयं ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और पीठ थपथपाई, बोला आप तो बहुत बड़े कवि हो गए, आपके मुख से श्लोक निकला, पहला श्लोक है। और इस पहले श्लोक में पहला शब्द क्या है? हम लोग दिल्ली में गौ कथा कर रहे थे, एक भाई एक यंत्र लेके आया, मशीन लेके, बोला गुरुदेव हम औरा नापते हैं किसी भी शब्द का। बोला आप सारे शब्द बोलो। तो हमने जितने हमारे यहाँ मंत्र हैं सबका उच्चारण किया जितना हमको आता। तो वो नापते रहे उस यंत्र से, मशीन से। जब हमने ओंकार का उच्चारण किया तो 12 मीटर गया वो और। लेकिन जब हमने माँ शब्द बोला तो 26 मीटर गए। मशीन ने भी स्वीकार किया कि दुनिया का सबसे बड़ा शब्द, बोलो जोर से, माँ। तो मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय सबका बहुत स्वागत है। आप सब भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं। आप और हम भाई बहन इसलिए हैं क्योंकि आपकी भी वही माता है और हमारी भी। जब माँ एक हो तो हम क्या हो जाते हैं? बोलो जोर से। लेकिन अगर मेरी माँ है और आपकी माँ नहीं है तो आप और हम भाई बहन, बोलो सही है कि गलत है? तो आपकी भी माँ है, वो कौन है बोलो? गौ माता। और हमारी भी माँ है। लोग कहते हैं ना भाईचारा, भाईचारा, तो भाईचारा वही होगा ना जो हमारी माँ को माँ मानेगा, बोलो तभी तो भाईचारा होगा। अब जो मेरी माँ को माँ ना बोले और उसको खाए, उसे मैं भाई कैसे बोल सकता? समझ रहे? और हम सब का जो परिचय है, भारतीय का परिचय गोत्र से है। अभी शरण जी बोल रहे थे। और गोत्र शब्द का सीधा अर्थ गौ रक्षा है। गौ मतलब गाय, ये संस्कृत का शब्द है। और त्र का अर्थ है रक्षा, याद रखिएगा। गो मतलब बोलो। अच्छा, संस्कृत में 2 शब्द है, एक गो शब्द है, एक गौ शब्द है। अगर गौ बोले तो केवल गाय, और गो बोले तो दोनों आ गए, मतलब गाय भी और बैल भी। श्रीमद् भागवत के अंदर गो शब्द है। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च विशलम ददृशे निपलांछनम। द्वापर युग में राजा परीक्षित ने इस कलंक को देखा। कौन सा कलंक है भारत माता के माथे पर? गौ हत्या का। कौन मार रहा था? कलयुग।
क्या था उसके हाथ पर? डंडा था, दंड हस्तम, हाथ में डंडा ले। किसको मार रहा है? गाय और बैल को, दोनों को मार रहा है। कलयुग की पहचान है गौ माता को प्रताड़ित करना, दंडित करना, जबकि गाय को दंड नहीं दिया जा सकता। हमारे वेदों ने गाय को अग्न्या कहा। क्या कहा है बोलो? अग्न्या। अग्न्या शब्द का अर्थ होता है किसी भी स्थिति में जिसे दंड नहीं दिया जा सकता। अब दंड किसे दिया जा सकता है? जो अपराध करे। और हमारे वेदों ने गाय को निरपराधिनी कहा है कि ये कोई अपराध नहीं करती। एक अपराध है जो सहज रूप से सबसे हो जाता है। धरती हमारी मां है और उसके ऊपर हम लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो वो अपराध है, बोलो है कि नहीं? लेकिन गाय से वो भी अपराध नहीं होता है, क्योंकि गाय का मलमूत्र पवित्र है। ताली बजाओ भाई के लिए। इसलिए किसी भी स्थिति में आप गाय को दंड नहीं दे सकते, निरपराधी नहीं है। उसका मलमूत्र भी पवित्र है। इसलिए जब वो मलमूत्र आपको मालूम होगा, ये महाराष्ट्र की धरती है, इसमें गणपति भगवान की बड़ी आराधना होती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ पुराणों के अंदर गणपति का प्रादुर्भाव, गणपति का प्राकट्य कैसे कहा गया है बताओ? हाँ, मल। ये भाई के लिए ताली बजाओ और रविंद्र के लिए भी ताली बजाओ, जो सूत्र बना है। सूत्र आज हम लोग जब गंगा जल को लेकर के गंगोत्री से चले हैं, और हमको पहले तो मालूम नहीं था कि यहाँ से रूट पड़ेगा, लेकिन जब पता लगा, शरण जी ने रविंद्र बापू से बात की तो ये बड़ा उछलने लगा, क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग मुंबई भी आए थे, और जिस दिन महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, उस दिन भी हम मंच पर थे, और वो कागज हमको ही मुख्यमंत्री जी ने पकड़ाया, और हम बहुत गदगद हैं। जैसे हम महाराष्ट्र की पावन धरा पर प्रवेश हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और संयोग ऐसा है कि इस समय महाराष्ट्र में कौन सा समय चल रहा है? चुनाव का समय चल। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये चुनाव सच्चे अर्थ में देखा जाए तो गाय का है, गोत्र का है, गौरक्षा का। और हमने तो उसी दिन मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि तुमने वो काम कर दिया जो सतयुग में राजा पृथु ने किया था। इसलिए ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं है। चुनाव है, ये गौ को सम्मान देने का चुनाव है। यदि आपने गौ माता को सम्मान दे दिया, गोत्र का चुनाव है ये। गोत्र मतलब समझ रहे हो ना? गोत्र शब्द का अर्थ कर लिया ना? गोत्र शब्द संस्कृत का है। गो मतलब गाय और त्रा मतलब रक्षा। ये पहला अवसर महाराष्ट्र की पावन धरा पर आपको प्राप्त हुआ है। चाहो तो गोत्र गौ रक्षा करो, और अन्यथा ये पहला राज्य है जिसने घोषणा कर दी कि महाराष्ट्र गाय को राज्य माता का दर्जा देता है। कहा कि नहीं? अब ये तुम्हारे हाथ में। देखो संयोग क्या है। यदि तुमने राज्य माता का सम्मान सुरक्षित कर दिया, इस गोत्र की लड़ाई में आपने विजय प्राप्त कर दी, तो संपूर्ण भारत के संपूर्ण राज्यों को गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने में कोई देर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और इस देश की केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे देगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये देख रही है। होता है ना कि जरा देखें, अभी बंदूक दूसरे के कंधे पे, क्यों? यदि महाराष्ट्र में परिणाम अनुकूल हो गया तो फिर विलंब नहीं लगेगा,
पूरे राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाएगा। बस क्या गंगा जी ने ऐसी कृपा हमारे ऊपर की। इसी समय इस कलश यात्रा ने निकलना था, इस गौमुख गंगा स्पर्श रामेश्वरम यात्रा ने निकलना था गोपाष्टमी को। अच्छा, हमको मालूम ही नहीं था कि जिस दिन हम रामेश्वरम पहुंच रहे हैं उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है। बताओ, ये अभी कल लगा हमको पता। हम तो चल पड़े गोपाष्टमी को, गंगोत्री का गंगा जल लेकर के चल पड़े। ये है वो कल। रामचरितमानस हमारा आदर्श ग्रंथ है, उसकी चौपाई है, जे गंगा जल आन चढ़ावें सो सायुज्य मुक्ति नर पावें। आज तक इस चौपाई का उपयोग लोगों ने व्यक्तिगत किया। जो व्यक्ति गंगा जल लेकर के रामेश्वरम आएगा वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन भगवत कृपा से, गौ माता की प्रेरणा से हम लोगों ने, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज तुम तो राम कथा भी बोलते हो तो वहां गाय को जोड़ देते हो। कई लोग होंगे जो हमारी बातें सुनते होंगे, भागवत भी सुनाते हो तो गाय से जोड़ देते हो, शिव पुराण भी सुनाते हो तो गाय से जोड़ देते हो। तो हम कहते हैं हम जोड़ते नहीं है, पहले ही हर कथा गाय से जुड़ी हुई है, हमें दर्शन हो गया। ये गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। हमें इस देश को मुक्त करना है, और किससे मुक्त करना है? गौ हत्या से मुक्त करना है। भारत माता के माथे पर जो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है, इस कलंक से हमको भारत माता को मुक्त करना है। और हमने सुना है कि गंगोत्री से, अभी शरण जी कह रहे थे ना कि हमारे यहां बद्रीनाथ की पूजा दक्षिण का जो ब्राह्मण है, दक्षिण का जो पंडित है, वो बद्री रूप से जो गोस्वामी जी ने आनी शब्द लिखा है उसके पीछे ये रहस्य छुपा है। यदि उत्तर दिशा का कोई ब्राह्मण गंगोत्री का गंगा जल ला करके दक्षिण दिशा में रामेश्वरम में चढ़ाएगा तो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेगा। और हमें व्यक्तिगत मुक्ति नहीं चाहिए, हमें इस देश में जो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है उस कलंक से भारत माता को मुक्ति चाहिए। इसलिए भाई बहन, ये बहुत बड़ा एक दिव्य संयोग बना है। और महाराष्ट्र में, अच्छा हिंदू इतना बुद्धू है ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं कि उसके धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उसके लिए सबसे बड़ा पाप क्या है। बताओ, आपके वेद पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, सबसे बड़ा पाप हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है? जल्दी बोलो। गौ हत्या। ताली बजाओ, जबरदस्त जवाब। 5 महापाप हैं जिसमें पहला महापाप गौ हत्या। आप पूछ लो, किसी वेद से पूछ लो, पुराणों से पूछ लो, रामायण से पूछ लो। और इस महापाप से इस धरती का हर हिंदू, हर सनातनी के माथे पर यह गौ हत्या का पाप चढ़ा हुआ है। और अगर हमारे माथे पर गौ हत्या का पाप लगा हुआ है, हम पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, श्राद्ध करें, पिंड भरें, तर्पण करें, योग करें, कथा करें, कीर्तन करें, जो मर्जी करें, लगेगा? बोलो, आप बोलो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में तो गौ माता की महिमा लिखते ही हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, उसका नाम है हनुमान चालीसा। बोलो। और महाराष्ट्र में तो हनुमान जी की बड़ी मान्यता है। बोलो। जो शिवाजी के गुरुजी थे उन्होंने कहा कि हर गांव में हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। बोला था कि नहीं? हनुमान जी की उपासना मुझे लगता है गणपति की और हनुमान जी की उपासना पूरे देश के अंदर जितना महाराष्ट्र में होती है उतना कहीं दूसरी जगह
नहीं होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की हर हर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो यह पढ़ई, बोलो आप तो रोज पढ़ते हैं, जो यह पढ़ई, क्या पढ़ई? हनुमान चालीसा। सब पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ रहे हैं और जो अनपढ़ हैं वो भी पढ़ रहे हैं। बोलो, कुछ लोगों ने पढ़ करके याद कर दिया और कुछ अनपढ़ होकर के सुन करके याद कर लिया। इस देश का हमें लगता है 90% हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ता है, लेकिन तुलसी बोल रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अनपढ़ पढ़ाई, पढ़ा लिखा पढ़ाई 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 पढ़ो, लेकिन हो सिद्धि। आप सिद्धि चाहते हैं? क्योंकि कोई काम करे तो बिना सिद्धि का करे तो क्या करे? आप हनुमान चालीसा की सिद्धि चाहते हैं, हो सिद्धि, सिद्धि होगी। साखी, बोलो बोलो जोर से, साखी। साखी क्या है? साखी अर्थ क्या है? साखी का साक्षी, गवाह। गवाह कौन है? अगर सिद्धि चाहते हो तो गवाह कौन है? साखी, गौ। वो तो छंदोबद्ध किया है, गौरी सा शब्द लिखा है। रा का विसर्ग हो जाएगा, ईस अलग हो जाएगा। ईस का मतलब ईश्वर, रा का विसर्ग हो जाएगा, क्या बचेगा? गौ। साक्षी अगर गाय हो जाए तो तेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए, तेरा हनुमान सिद्ध हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गणपति महाराज की। हम गणपति की बात आपको बता रहे थे। पार्वती जी ने अपने मैल से गणेश को बनाया, सीधा सीधा। किसी भी पुराण को उठा करके देख लो। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, पुराणों की जो कथा है वो अभिधा में नहीं है, वो लक्षणा और व्यंजना में है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि लक्षणा और व्यंजना क्या होती है। लक्षणा और व्यंजना मतलब अर्थ निकलेगा, निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं है। कभी अगर सीधा सीधा बोले मैंने रोटी खानी है, कौन कहेगा उसको कि कभी है, हटाओ इसको। लेकिन घुमा फिरा के कहेगा मैंने रोटी खानी है, पता नहीं कैसे बोलता है। लोग कहीं का कमाल करता है, क्या बोलता है। समझ रहे हो बात को? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौ। अगर साक्षी गवाह गाय होगी तो आपकी हनुमान चालीसा, बोलो जोर से, गाय तो कट रही है। हनुमान जी की साक्षी भी गाय है और गणपति की साक्षी भी गाय है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि दुनिया में कोई भी मल पवित्र नहीं है। आप उठाओ, हमारे यहाँ पुराणों के अंदर कथा आई है कि एक बार भगवान विष्णु के कान से मल निकला। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, विष्णु के कान से मल निकला। तो देवताओं को लगा भाई विष्णु के कान से निकला है, कोई देवता बनेगा। लेकिन देखते देखते वो मल असुरौ, असुर बन गया। क्या बना? विष्णु के कान का मल क्या बन गया? जोर से बोलो। और वो एक असुर नहीं, दो। असुरौ मधु कैटवौ, मधु और कैटव दो असुर बन गए, दो राक्षस बन गए। बताओ, भगवान विष्णु के मल से, कान के मल से असुर निकल गए। इसका मतलब है विष्णु का मल भी पवित्र, बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन इस धरती पर केवल गौ माता ही ऐसी है जिसका मल भी पवित्र है कि नहीं है? हाँ ना बोली। क्यों भाई रविंद्र? बोलो। ये रविंद्र हमारे दूसरे भी हैं साथ में, इसलिए वो भी सतर्क हो रहे हैं। यहाँ रविंद्र बापू हैं इसके,
सूत्रधार। बोलो गौ माता की हर हर। और हमारे पूरे संस्था के सूत्रधार रविंद्र दूसरे हैं, वो पीछे देख लो जरा। खड़े उठो रविंद्र, दोनों रविंद्र उठो, एक बार तालियां बजाओ जबरदस्त। बोलो गौ माता की हर हर मां। अरे महाराष्ट्र के लोगों पे वो कहते हैं बोलचाल की भाषा में जान है क्यों। तो मल से बना है, इसका मतलब है ढूंढो अब उस मल को जो मल हो करके भी पवित्र है। ढूंढो, विष्णु के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, ब्रह्मा के पास जाओ, पाताल में जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, ढूंढो उस मल को जो मल हो करके भी पवित्र है। लेकिन जब ढूंढोगे ढूंढोगे खोजोगे खोजोगे तो एक ही मल मिलेगा संपूर्ण ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में, जो मल हो करके भी मल नहीं है। और वो मल किसका है? बोलो जोर से। इसका मतलब है गाय के गोबर को तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने प्रथम देवता के रूप में सम्मान दिया। आपको पता है, आपने कभी शिव पुराण की कथा सुनी होगी। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा है तो गणेश की पूजा हो रही। तो आप कहते हैं कि गणेश तो पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, यही तो बोलते हैं। तो अगर उनके पुत्र थे तो विवाह के दिन पूजा हो रही है, ऐसा होता है क्या? एक बच्चा अपने माँ बाप का विवाह का वो जो होता है ना, वीडियो वगैरह वगैरह जो भी है, एल्बम, तो उसको देख रहा था तो रोने लगा। तो माँ बाप ने कहा क्या हुआ? बोला मैं कहाँ हूँ। अब कौन से एल्बम में ढूंढ रहा है अपने को? बोलो तो बताओ। गणेश की पूजा हो रही है, कौन करे? इसका मतलब गणेश एक पद है, गणेश एक प्रतिष्ठा है, और वो प्रतिष्ठा जिसको मिल गई वो गणेश बन गया। इसलिए प्रथम देव की प्रतिष्ठा हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने गाय के गोबर को दी है। बोलो, हम समझते ही नहीं, हम लगे रहते हैं गणपति बप्पा। बोलो आगे। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे उपनिषदों ने प्रथम देवता, हमारे यहां आप कहीं पुराने जमाने के जो लोग हैं वो एक नहीं बोलते थे। बरकत 2 3 4, एक नहीं। अभी भी कई लोग अपने होटल में एक नहीं। ये हमारे नामधारी जी हैं। आपने नामधारियों का इतिहास, इसे ऊपर आओ, नामधारियों का इतिहास सुना होगा। वैसे सिख पंथ की स्थापना गौ माता की रक्षा के लिए हुई थी। बोलो हुई कि नहीं? गुरु गोविंद सिंह जी ने, यही देव हो आज्ञा तुर्क को खपाऊं, गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं, गौ हत्या का पाप। इधर आओ, इधर आओ नामधारी। हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आपने नाम रख लिया। किसकी रक्षा करके? बोलो जोर से। नाम उन्हीं का रहेगा जो किसकी रक्षा में अपना जीवन लगा देंगे। जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, गौ माता, गौ माता। पंजाब की धरती पर गौ रक्षा करते हुए नामधारी सिखों को तोप के सामने खड़ा किया गया अंग्रेजों ने, और तब तोप के गोले छोड़े, तब इन सिखों का बलिदान हुआ। लेकिन एक 8 वर्ष का छोटा सा नामधारी सिख था, छोटा सा था, वो तोप की सीमा के अंतर्गत नहीं आया और उसे बहुत दुख हुआ, उसके आंसू गिरे। पूछा क्या बात हो गई? बोला बलिदान नहीं चढ़ा। फिर स्टूल मंगाया गया, उसके ऊपर वो बालक चढ़ा, तोप की सीमा के अंतर्गत आया, उसके बाद तोप का गोला चला, तब उस नामधारी 8 वर्ष के बालक ने अपना बलिदान दिया। ये इतिहास है इन नामधारियों का। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी जो ये
गौमुख गंगा जल स्पर्श रामेश्वरम यात्रा चल रही है, इसमें ये आरंभ से ही हमारे साथ। हमने कहा भाई आपको भी क्या प्रेरणा हुई, कमाल है, बताओ। इसलिए तुम्हारे वेदों ने, तुम्हारे पुराणों ने, तुम्हारे उपनिषदों ने, तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने, तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने बरकत, बर शब्द कहां है? गो, बोलो गो, गो बर। तो पहली जो संख्या है वो गोबर को समर्पित है। आपने कभी विचार नहीं किया होगा? हम एक नहीं बोलते, बरगद 2 3 4 5 बरगद। हमने पहली संख्या को गाय के गोबर को ही समर्पित कर दिया है, इसलिए हमारा पहला देवता गणेश है। इसलिए हम कहते हैं श्री गणेश करो। श्री गणेश करो मतलब आरंभ करो, शुभारंभ करो, विचार करो। और फिर हमारे यहां जो गणपति जी का विवाह है, उनकी पत्नियों का नाम क्या है? जोर से बोलो। इसका मतलब जब तक इस देश के अंदर गोबर प्रथम देवता के रूप में पूज्य था, तब तक हमारे घरों में क्या थी? जोर से बोलो। ये देश। फिर उनके 2 पुत्रों के नाम क्या है? शुभ नहीं, शुभ तो क्षेम और लाभ। क्षेम मतलब कुशल, लाभ मतलब फायदा। जब तक हम गोबर को प्रथम देवता के रूप में पूजते थे, तब तक हमारे घर में कुशलता भी थी और फायदा भी था, लाभ भी था। बीमार होते नहीं थे तो लाभ नहीं होना था। आज जितने पैसे वो कहां जा रहे हैं? बोलो, सोचो। और फिर उस गणेश भगवान को किसके ऊपर बिठाया हुआ? अरे कभी ठीक से देखो ना, गणेश किसके ऊपर बिठाया हुआ? चूहे के ऊपर, मूसक के ऊपर। अच्छा, आप देखो, गणेश इतना बड़ा और चूहा इतना, मूसक इतना छोटा। ये तो ऐसा हुआ जैसे गाड़ी के ऊपर आदमी नहीं बैठा, बल्कि मनुष्य के ऊपर गाड़ी बैठी। इसका मतलब है ये विचारणीय है। जब कोई 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो जो थोड़ा अपने को बड़ा समझता वो कहता है, ओए तू मेरे सामने मूसक है, मूसक चूहा कहीं का, मुझसे टकराता। समाज में सबसे जो छोटा तबका है वो प्रतीक है चूहे का। लेकिन जब गोबर को तुम प्रथम देवता के रूप में पूजते हैं, तब उस समाज में छोटे से छोटे तबके का भी सम्मान है, इसका भी अपमान नहीं कर सकता है। बोलो, विचार करो। फिर आप गणपति को देखेंगे, उनका जो सिर है वो किसका है? हाथी है कि नहीं? और हाथी की आंखों की एक खूबी होती है, हाथी की आंखें अपने सामने वाले को बड़े रूप में देखती है, आप पता करना। और गणेश हमारे यहां किसके देवता हैं? निर्विघ्नता के। यानी आप गणपति की पूजा करेंगे तो क्या खत्म होगा? विघ्न समाप्त होगा। और विघ्न कब समाप्त होता है? जब आप सामने वाले को बड़े रूप में देखते हैं। बोलो, सही है कि नहीं? इसलिए गणपति जी आपको क्या शिक्षा देते हैं कि हर सामने वाले को किस रूप में देखना? जिस दिन तुमने सामने वाले को बड़ा देख लिया, उस दिन जीवन में कोई विघ्न आएगा? हाथ खड़ा करके बोलो। राम और परशुराम का संवाद चल रहा है, ध्यान रखना। राम के सामने जब रावण आता है तब परेशानी नहीं होती, परेशानी तब होती है जब राम के सामने परशुराम आता है। बोलो, विचार करो। लेकिन राम जी कितने कुशलता से, कितनी चतुरता से परशुराम को पराजित कर दिया। क्या कहा राम जी ने? राम जी ने तुरंत गणपति का स्मरण किया, गणेश का स्मरण किया। और जैसे गणपति का स्मरण किया तो राम जी तुरंत बोले, राम नाम लघु नाम हमारा,
परस सहित बड़ू नाम तुम्हारा। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। और वो इतना पिघल गया परशुराम कि हाथ का जो धनुष बाण और कुल्हाड़ा था वो अपने आप खिसक गया और राम जी के हाथ में आ गया। बोलो काम को हो गया कि नहीं? बोलो रामचंद्र भगवान की हारा हारा मां। तो जितने भाई बहन यहां बैठे सब गोत्र वाले हैं कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है जिसका कोई गोत्र नहीं है? बोलो जल्दी। अरे सबके गोत्र हैं, जिनके गोत्र हैं वो हाथ खड़े करो। इसका मतलब है तुम सब गौ रक्षा वाले हो। गोत्र शब्द का अर्थ याद रखना आज के बाद। गो यानी गाय, त्रा मतलब। और हमारे हिंदुओं को पता नहीं क्या नजर लग गई, दुनिया की सबसे बुद्धिजीवी लोग इतने मूर्ख बन गए कि दान दे करके गौ हत्या का पाप ले रहे हैं। कमाल कमाल। दान दे करके बोला लो हम दान देते हैं और हमको क्या दो। वो भी सामान्य पाप नहीं। कौन सा पाप? महापाप, गौ हत्या का पाप। आप कहेंगे महाराज क्या बोल रहे हैं आप? हम दान दे करके पाप ले रहे हैं? हाँ। कौन सा दान है वो? मतदान। और आजकल महाराष्ट्र में कौन सा पर्व चल रहा है? बोलो मतदान महापर्व। बोलो ध्यान दो, कमाल की बातें। मतदान। जब राजा वंश परंपरा से बनते थे, ये राजा है, इसका बेटा राजा बनेगा, इसका पुत्र राजा बनेगा, इसका पुत्र, तब उन राजाओं के द्वारा किया गया पाप उन राजाओं को ही लगता था। बोलो सही है कि गलत है? लेकिन अब राजा परंपरा से नहीं बनते। अब राजा कौन बनाता है? हाथ खड़ा करके बोलो, जनता बनाती है कि नहीं? आप सब वोट डालते हैं कि नहीं? ये बोलचाल की भाषा है कि वोट। मतदान दान है ये, और सबसे बड़ा दान है। अरे रुपए पैसे तुम किसी को भी दे दोगे, खाना पानी किसी को भी खिला दोगे, अपने घर में किसी को भी एक आध दिन के लिए बिठा दोगे, बैठ जा भाई कोई बात नहीं, नहीं है कहीं ठौर ठिकाना तो बैठ जा। लेकिन मत सबको नहीं दिया जाता। जब विभीषण के घर में हनुमान जी गए, हनुमान भक्तों कान खोल करके सुनो, तो विभीषण ने कहा हनुमान जी मैं पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, जप करता हूं, तप करता हूं, यज्ञ करता हूं, दान करता हूं, तीर्थ करता हूं, व्रत करता हूं, श्राद्ध करता हूं, पिंड भरता हूं, योग करता हूं, कथा करता हूं, कथा सुनता हूं, कीर्तन करता हूं, लेकिन मुझे सपने में भी राम के दर्शन नहीं हुए। और तुम कह रहे हैं कि तुमको तो हाथ से अंगूठी निकाल के दिए है और तुम्हारे सिर पर हाथ रखा। कमाल भाई, तू ये बता कि तेरे पास ऐसा क्या है? और मुझे तो लगता है कि मेरे जैसा जब मेरे घर की दीवारों को देख हनुमान, मेरे घर की दीवारों से राम नाम निकल रहा है, मेरे घर की दीवारें राम राम बोल रही हैं। हनुमान जी ने भी दीवार पर कान लगाया, बोला राम 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 राम। कमाल। तुम्हारे महाराष्ट्र में एक माता जी हुई ना जो विठ्ठला विठ्ठला गाती थी, और उसने गोबर के उपले बनाए थे। और एक बार, हाँ जनाबाज, और एक बार उसके गोबर के उपले कहीं चोरी हो गए। तो चोरी हो गए तो हर व्यक्ति के घर के आगे जाकर के गोबर का उपला उठाए और ऐसा बजा करके और कान में लगाए। तो लोग बोले क्या हुआ रे जनाबाई? बोला गोबर के उपले खो गए, उनको ढूंढ रहे हो। बड़े हंसे लोग, बुद्धू कहां से मिलेंगे? अरे सबके एक जैसे हैं। बोला अभी बताती हूँ। जैसे एक घर के सामने गई और गोबर का उपला उठाया और एकदम हिलाया और
कान पे लगाया, बोला मिल गया मिल गया। घर वाला अकड़ गया, क्या क्या सबूत है, प्रमाण क्या है, क्या साक्षी है, बता। बोला इधर आ इधर आ इधर आ। और वो गोबर का उपला जब घर वाले के कान पे लगाया तो उस उपले से निकल रहा था विठ्ठला विठ्ठला। जब महाराष्ट्र की जनाबाई के हाथ से बना हुआ गोबर का उपला विठ्ठला बोल सकता है, तो त्रेता युग के विभीषण के घर की दीवारें राम राम क्यों नहीं बोल सकती? बोलो। हनुमान, मेरे घर की दीवारें राम राम बोल रही हैं, कान लगा के सुन। हनुमान ने सुना, बोला कमाल है भाई। बोला फिर भी सपने में भी राम का दर्शन नहीं हुआ, कारण क्या है? हनुमान ने कहा नाराज तो नहीं होंगे? बोला बिल्कुल नहीं होंगे। बोला बहुत पूजा करता है, पाठ करता है, जब तब सब कुछ करता है, लेकिन जब मतदान का बटन दबाता है तो रावण के पक्ष में दबाता है। जब वोटिंग मशीन सामने आती है तो बटन, बोलो जोर से, रावण कौन है? क्या कानून है रावण का? यही यही देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। गाय का मुद्दा मत लाओ, गाय को सम्मान मत दो। गाय पशु है, गाय माता नहीं है। गाय को पशु समझ करके जो निरादर करे वही तो रावण है। पूजा पाठ बहुत करता है, लेकिन मतदान बोलते क्यों नहीं आप? कुछ आप भी तो बोलो। रावण को करता है, गौद्रोही को करता है। बोलो। बोला मुझे राम दर्शन चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा सलाह हमारी सुन लीजिए। बोला बोलो। बोला मतदान सीता के पक्ष में कर दो, राम न मिले तो गारंटी हनुमान की हो जाए। बिना सीता को मतदान किए हुए लोग राम आ गए, राम आ गए, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। ओ मेरे भाई, पढ़ ले अपने धर्म ग्रंथों को, वेद पुराण उपनिषदों को, कि राम को कौन लाया है? राम को केवल गाय लाई है। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। राम को तो गाय लाई, तो जो गाय वाला है। और पहले बार किसी ने हिम्मत की महाराष्ट्र की पावन धरा, ये हिम्मत की धरती है, ये मराठों की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वीर शिवाजी की धरती है, जिन्होंने 8 साल की आयु में अपने खड्ग से गौ हत्यारे का सिर काट करके अलग कर दिया था। बोलो है कि नहीं? शिवाजी का नाम लेंगे, काम भी तो करना पड़े। सोचो। हनुमान जी ने कहा देखो, हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी के आदेश का पालन करना पड़ेगा, गुरु का आदेश। हनुमान ने विभीषण को कहा देख भाई विभीषण, एक बार सीता के पक्ष में मतदान कर दे, पक्ष में खड़ा हो जा, राम न मिले तो हनुमान की गारंटी। अगले ने कोई समय खराब नहीं किया, तुरंत सीता के पक्ष में खड़ा हो गया। हुआ कि नहीं? और सीधा किसको धमकाने के लिए गया? रावण। सीता सीत निशा सम आई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। इस कमल को अगर फिर से बार बार खिलाना चाहता है, क्या कमाल है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को, महाराज सुनो ना, इस कमल को इस कमल को अगर बार बार खिलाना चाहता है, पूरे देश में खिलाना चाहता है, तो सीता के पक्ष में खड़ा हो जा, तेरा कमल अखंड रूप से खिलेगा। रामचरितमानस बोल रही, हम चौपाई के साथ प्रमाण के साथ आपके सामने बात रख रहे हैं। बोलो। हनुमान सलाह दे रहा हो और विभीषण सलाह न माने, ऐसा हो नहीं सकता है। विभीषण ने कहा भाई जाए भाड़ में,
मुझे धर्म के पक्ष में, मुझे सीता के पक्ष में, मुझे सीता धरती की बेटी है और धरती जब जब प्रकट होती है तब गाय के रूप में प्रकट होती है। मुझे गाय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो, संकल्प करो, बोलो हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं जीवन के अंतिम क्षणों तक गौ के पक्ष में, गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा में खड़े रहेंगे। हमारे आदर्श वही लोग होंगे, हमारा पक्ष उन्हीं के लिए जाएगा जो गाय को माता का सम्मान देंगे और पूरे देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाकर गौ हत्या मुक्त भारत का दर्शन कराएंगे। बोलो गौ माता की, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता मां। विभीषण गया, रावण की समझ में तो बात आई नहीं, उसने तो लात मार दी, लेकिन विभीषण की तो बात ही बन गई। बोलो, इसलिए अब मतदान किसको होगा? जो लिख करके देगा। और यहां तो लिख के देने की जरूरत नहीं, पहले कर दिया, लिख दिया, तालियां बजाओ। इसलिए होश में रहना, कहीं गलती मत कर देना, असर पूरे देश में पड़ने वाला है। हाँ, भूल मत कर देना। हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला, महाराष्ट्र से भारत का भाग्य लिखा जाएगा। सच कह रहा हूं। उत्तराखंड से अब एक भावुक अपील कर रहा हूं। एक ब्राह्मण उत्तराखंड का, हमने कहा कि बद्रीनाथ की पूजा दक्षिण का ब्राह्मण कर सकता है, लेकिन रामेश्वरम को जल उत्तराखंड का ब्राह्मण चढ़ा सकता है। बस भाव भरी प्रार्थना है कि अब की बार अपना मत का प्रयोग गाय के लिए करना। बहुत बड़ी परीक्षा है, पूरे देश पर इसका परिणाम है। और मुझे भरोसा है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग वज्रादपि कठोराणि, इनके शरीर वज्र से भी कठोर है, लेकिन इनके चित्त, इनके मन मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल। और व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। ये लक्षण है हमारे भगवान श्री राम के, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। आप भी वैसे ही चूक मत जाना। हमें इस देश के अंदर गौ का साम्राज्य स्थापित करना है, और गौ राष्ट्र माता हो जाए, राज्य माता हो जाए, हिंदू राष्ट्र तो एक सामान्य बात है नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने भारत को आजाद देखा था, तुम्हारे देखने में, उस दिन लोगों को ऐसे ही लगा था कि अब ये हिंदू राष्ट्र बन गए। वैसे भी तो हिंदुस्तान, और जो गाय को माता नहीं मानते थे, उन्होंने अपना टुकड़ा अलग ले लिया था, नहीं लिया था? लेकिन भूल हो गई, गाय को सम्मान नहीं मिला, इसलिए गड़बड़ हो गई। इसलिए जो लोग आपके पास मत दान की अपेक्षा रख करके आए, उनसे कह देना कि लिख के दे दे, क्योंकि ये हिंदू है और अब दान दे करके गौ हत्या का पाप नहीं लेगा, चाहे अपना भाई ही क्यों। अब मैं मतदान करूंगा,
लेकिन जो मेरी माँ को माँ बोलेगा और जो मेरी माँ के प्राणों की रक्षा करेगा और प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, मेरी संपूर्ण प्रतिष्ठा गाय पर टिकी हुई है। बोलो, अगर बोलचाल की भाषा में कहो तो मेरी सारी इज्जत गौ माता के सुपुर्द है। अब दिन की भूख हट जानी चाहिए और रात की नींद हट जानी चाहिए। ये गौ ने प्रेरणा दी है, नहीं तो हमने सोचा भी नहीं था। अभी तो आपको पता है, तो ये रविंद्र हमको मुंबई में मिला था, नहीं अभी हम हो गया कि हम सनातनियों के सर्वोच्च गुरु कौन है? बोलो, आपको तो पता ही नहीं है। जो भी तुम्हें गुरु के रूप में मिला लग गए पीछे। शास्त्रों से पूछो, शंकराचार्य, चार पीठ, अभी एक यात्रा निकली थी, चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद इस पक्ष में आ गया, मालूम है ना? प्रयागराज, चारों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों पीठों ने, हम चारों के पास गए। मैंने कहा महाराज गलत है तो मना कर दी, और सही है तो मोहर लगा दी। चारों ने आशीर्वाद दिया, गौ माता, राष्ट्र माता, अब तो कोई विचार करने की बात ही नहीं। और जो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर, वो तो पूरी तरह से खड़े हो गए। अभी जो पूरे देश के अंदर गौध्वज स्थापना भारत यात्रा हुई, उसमें भी हम थे, मुंबई में आए थे। इसलिए ये बहुत कड़ी परीक्षा है महाराष्ट्र वाले। ये स्वर्णिम अवसर है आपके पास। अपने व्यक्तिगत जीवन को भूल जाइए, बस केवल गौ को सामने रख कर। हमारे ऋषियों ने कोई ग्रंथ लिखा तो गाय को सामने रख करके लिखा। आप किसी धर्म ग्रंथ को उठा लो, बिना गाय के, वेदों को मानते हैं ना, हमारे यहाँ के मूल ग्रंथ वेद है, तो वेद माता कौन है? बोलो जो गायत्री, और गायत्री कौन है? गाय। बोलो, वेद माता गायत्री है, गाय। आप महाभारत को पांचवा वेद कहा गया। महाभारत से पूछो कि गाय क्या है, तो महाभारत में श्री कृष्ण कह रहे हैं गवां मध्य वसाम्य, मैं गायों के बीच में। महाराज कह रहे हैं गीता में सर्वोपनिषद होगा, उपनिषद गाय है। सोचो, गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि तेरी रामचरितमानस क्या है? बोला गाय है। बोला ये चौपाई क्या है? बोला 4 पैर हैं। बोलो, श्रीमद् भागवत से पूछो, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद हृदय है। उस 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर खड़े हैं, किसके पीछे? बोलो, जब तुम्हारा भगवान भी गाय के पीछे खड़ा है तो तुमको खड़ा नहीं होना। इसलिए अब हम भारतीयों की पहचान गोत्र है, और ये हम सिद्ध करेंगे। जिस धर्म में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में, जिस गुरु के पास गोत्र नहीं है, उसके पीछे क्यों लग रहे हैं? वो सनातन धर्म है ही। सनातन धर्म की एक ही पहचान है, वो है गोत्र। बस याद रखना। और गोत्र शब्द का अर्थ भूल मत जाना, गौरक्षा। हमारी पहचान ही गौरक्षा। हम गाय वाले, हमने गाया, हमारे पूर्वजों ने गाया, हमारे पुरखों ने गाया, हमारे दादा परदादा ने गाया। गाय का मतलब गाया भी है।
लेकिन किसको गाया? गाय को ही गाया है। हम गाय को गाने वाले लोग हैं, हम गोत्र वाले लोग हैं, हम गौ रक्षा वाले लोग हैं। आप सबका हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम समय पर यहां पहुंचे, और थोड़ा विलंब हो ही जाता है, इतना लंबा रास्ता। फिर भी आप लोगों ने प्रतीक्षा की, धन्यवाद। आप सब लोग ये जो गंगा जल गंगोत्री से गोपाष्टमी को चला है, और पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को भगवान रामेश्वरम को चढ़ाया जाएगा। रामेश्वरम की पूजा भगवान राम ने किस पर विजय प्राप्त करने के लिए की थी? और रावण कौन था जो किसको दुखी कर रहा था? सीता। और सीता कौन है? धरती की बेटी। और धरती कौन है? यानी राम जी ने भी गौ रक्षा के लिए रामेश्वरम की पूजा की थी। और आज जिस कलश का दर्शन आप कर रहे हैं, ये गंगा जल गंगोत्री का भी गौ रक्षा के लिए, और गौ माता की हत्या का कलंक जो इस देश के माथे पर लगा है, उससे मुक्त। बोलो सही है कि गलत है? इस चर्चा को, इस बात को, इस भाव को हर घर तक पहुंचाओ। 5 सूत्र हैं, उनका पालन करो। मां शब्द दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है, इसको मत भूलो। धेनुमानस ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर इस देश के अंदर गौ कथा चल रही है। 2500 कथा वक्ता धेनुमानस पर गौ कथा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के हर जनपद में हम पहले आए, यहां भी आए। और अपने घर में और प्रतिमा रखो न रखो, लेकिन गोबर की गणेश प्रतिमा बना करके अपने पूजा घर में जरूर रखो। ये गोबर गणेश, मैं यही कर रहा सब काम। वो लोग गाते ना, मेरी आपकी कृपा से सब काम होगा। ठीक है। मां शब्द का स्मरण, धेनुमानस का पाठ, गोबर गणेश की पूजा, और तुम्हारे घर का, हमारे यहाँ 4 मुट्ठी चावल लेकर के गया था। कौन? याद करो। सुदामा। बहुत अच्छा, माताओं के लिए ताली बजाओ। आपने जवाब नहीं दिया, पीछे से आए। हमारे पहाड़ों में जब आप बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ आए, पूछना कि वहां जमीन का नापने का तरीका क्या है। वहां मुट्ठी से नापा जाता है। 16 मुट्ठी की एक नाली होती है हमारे पहाड़। मुझे लगता है 4 नाली की शायद 1 बीघा होता है। इसका मतलब है तुम्हारी संपत्ति का 1/4 अंश गौ रक्षा के लिए निकलना चाहिए। 1/4, 4 मुट्ठी। 16 मुट्ठी में 4 मुट्ठी। ठीक है। हमारे यहाँ द्रोण होता था, द्रोण। और द्रोणाचल पर्वत से ही, जहां द्रोण से लोग अनाज नापते हैं, उस पहाड़ से ही संजीवनी बूटी पूरे देश को मिली है। और ये बूटी भी उसी पहाड़ से आई है। और ये मूर्छित हुए भारत को फिर से पुनर्जीवित करेगी, प्राण शक्ति का संचार करेगी। ये हमें भरोसा, विश्वास। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह। इसलिए गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए निकालना। और 5वां है अनन्य निष्ठा रखना। आपकी निष्ठा पर कोई खोट ना आ जाए। नहीं तो आज इतने पंथ, इतने संप्रदाय चल पड़े हैं, आप गिनती नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इससे जुड़ गए।
रविंद्र बापू इधर आओ। इस रविंद्र के लिए ये अनन्य गौ भक्त है, इसको आशीर्वाद देना, इसका साथ देना, साथ निभाना, क्योंकि हुआ है जो कार्य गोत्र वाले को करना चाहिए। आओ इधर आओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो गौ माता की।